मैं अक्सर कहता हूँ सुन्नियों अपने मुकद्दर को सलाम किया करो कि रब ने हमें और आपको इमाम अहमद रज़ा दे के मुकद्दर सवार दिए हैं और ये इमाम अहमद रज़ा ही का पढ़ाया हुआ सबक है। उन्होंने कहा था कि ना हुजूर के दर वालों को छोड़ना है ना हुजूर के घर वालों को छोड़ना है। हुजूर के दर वाले भी हमारे हैं और हुजूर के घर वाले भी हमारे हैं। कई ऐसी तंजीमें, ऐसी जमातें, ऐसी टीमें और ऐसे बरसाती मेंढक निकल आए हैं, कभी खानकाहियत का चोला पहनकर, कभी सिलसिलों के रंग पहनने के बाद आके कहते नहीं जी हजरत अमीर माविया को नहीं माना जाएगा, अहले बैत अतार ही को माना जाएगा, फारूक आज़म को नहीं माना जाएगा। और कुछ ऐसे भी दागदार बदबख्त नाबकार हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हुजूर के सहाबा ही को माना जाएगा, अहले बैत को नहीं माना जाएगा। सलाम करो बरेली के इमाम अहमद रज़ा को। कलम चलाया और एक लाइन में सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये बरेली वाले ने पढ़ाया सबक, न हुजूर के अहले बैत को छोड़ा जाएगा न हुजूर के सहाबा को छोड़ा जाएगा। हुजूर के दर वाले भी हमारे हैं, हुजूर के घर वाले भी हमारे हैं। जिनका यही नजरिया है सिर्फ वही बोलें। और मैं आपको बता दूं, मुझे जितने चाहिए हुसैन वाले चाहिए, कोई भी शिमरे लईन वाला नहीं चाहिए। वही बोले यहाँ बैठ के जिसकी माँ ने ये पे कह के दूध पिलाया है, मेरे लाल ये दूध पिला तुझे रही हूँ लेकिन इसका असर मदीने वाले के लिए होना चाहिए। वही बोलेगा यहाँ पे। बाकी मैं आपसे बहुत ज़्यादा जिद नहीं करूँगा और जब मैं इंशाअल्लाह अपनी रविश पे आ जाऊँगा तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर मतलब ही नहीं है। हज़रत तशरीफ़ फरमाए ये तमाम तर उलमा, सैफ रज़ा भाई और ये तमाम तर इल्म और हिकमत के दरख्शंदा सितारे बैठे हुए हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। हाँ, ये हमारा भाई क्या नाम है, शहजाद साहब है ना, और इनकी पूरी कमेटी, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे। अल्लाह इस तमाम नौजवान कमेटी के एक एक अफराद को करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हज़रत अली के दर की खैरात अता फरमाए। वो लोगों, नबी के दर वाले भी हमारे लिए अहम हैं और नबी के घर वाले भी हमारे लिए अहम हैं। ये सबक याद रखिएगा। सिर्फ दुनिया को ये लोग सबक देते हैं कि जी माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, हज़रत अली का हक़ था खिलाफत पे, हज़रत अबू बकर उमर ने छीन लिया। तो मैं कहता हूँ वो तुम्हारा मौला इतना कमज़ोर होगा जिससे कोई कुर्सी छीन ले, हमारा मौला तो इतना मजबूत है कि बाएं हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। क्या बात है। तो हमारा मौला इतना मजबूत है, बाएं हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। आप बात करते हो कि हज़रत अली ने मौलाए कायनात, हज़रत उमर ने मौलाए कायनात का हक़ छीना। मुझे एक बात याद आ गई, मिंबर पे हज़रत उमर फारूक आज़म बैठे, छोटी उम्र है शहजादों की, आके आए शहजादे और आके हज़रत उमर फारूक आज़म से कहते हैं चचा उठिए। हज़रत उमर मिंबर छोड़ के उठ गए, मिंबर छोड़ के कहने लगे बेटे मैं कहाँ जाऊँ? कहने लगे वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारे नाना का मिंबर हो। हज़रत उमर कहने लगे मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है, मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। जब इतना सुना ना, कुछ देर सोचा, फरमाने लगे अच्छा नहीं है तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो फिर बैठ जाइए, फिर मेरे नाना के मिंबर पे बैठ जाइए। फिर हज़रत उमर ने बैठ के मिंबर पे कहा था लोगों अब किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है उमर से कुर्सी ले सके, इसलिए कि उठाने वाला भी अली का बेटा था, बैठाने वाला भी अली का बेटा है। ये तो इतना प्यार करते हैं, ये तो इतना प्यार करते हैं। और हमारे बीच में नए नए रंग के गेरुआ पहन के आएगा, पीलुआ पहन के आएगा और आके कहेगा माज़अल्लाह अमीर माफिया को नहीं माना जाएगा। हम बरेलवियों का अकीदा है हर सहाबी नबी, बोले हर सहाबी नबी, जोर से हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और ऐसा कोई छचुंदर आ जाए ना, फिर मेरे खिलाफ तहरीरें लिखते हैं, पिलानी में करते हैं, कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। ओ भाई दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा,
है। धोबी का कुत्ता ना घर का, धोबी का कुत्ता ना घर का, कहावत तो सबको याद है माशाल्लाह, सारे बड़े बूढ़े बैठे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एक चौखट पकड़े आप, एक चौखट पकड़े। हम सुन्नियों का अकीदा है मेरे नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, मेरे नबी का उमर भी बेमिसाल है, मेरे नबी का गनी भी बेमिसाल है, मेरे नबी का अली भी बेमिसाल है। आप पढ़ें जरा। हजरते उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है ये? हजरते अबू सुफियान की बेटी, मेरे महबूब की ज़ौजा। मैं बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। चलूं आगे? थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो थोड़ा सा जरा ये जो सामने वाले लोग बैठे ना, ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये मुझे समझ पा रहे। बात अच्छी लगे तो फिर बोलना है सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा मेरे नबी की ज़ौजा, हजरत अमीर माविया की बहन, हजरत अबू सुफियान की बेटी। बहुत गौर से सुने, जब हबशा के लिए हिजरत की बारी आई तो ये हिजरत में सबसे पहले निकली। हिजरत में जब ये सफर में थी और रास्ते में एक दरख्त के नीचे कयाम किया ताकि कुछ खा पी लें। तवज्जो कीजिए, ताकि कुछ खा पी लें। कहते हैं कि जब बैठे तो सामने एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर से एक राहिब निकला। रागिब ने इनको देखा, करीब आके कहने लगा कहां के रहने वाले हो? आपने फरमाया मक्का के रहने वाले हैं। कहने लगे कौन सा मक्का? क्या वही जो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का मक्का है? वही जिस जमीन पे काबा बना हुआ है? कहा हां। तो उसने कहा क्या आप मक्के में किसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जानती हैं? बहुत गौर से सुनिएगा। क्या आप किसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जानती हैं? हजरत उम्मे हबीबा कहती हैं वो तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कहने लगा ठहरिए। अंदर गया, एक 2-3 कागज उठा के लाया। उसमें सबसे पहले एक तस्वीर निकाली और दिखा के बोला ये इसको, इस तस्वीर को जानते हो? उम्मे हबीबा कहती ये तो मेरे महबूब की तस्वीर है, ये तो मेरे महबूब की तस्वीर है। फरमाने लगी तुम्हें कैसे मिली ये? उसने कहा तौरात, ज़बूर, इंजील में जो इनकी निशानियां बताई गई थी वो सारी निशानियां मैंने कागज पर उतारने की कोशिश की है। सारी निशानियां कागज पर उतारने की कोशिश की है। कहने लगा कि ऐसी ही तस्वीर है तुम्हारे महबूब की? कहा हां। फिर अंदर गया और 2 कागज और ले, 2 चीजें ऐसी लाया जिन पे 2 तस्वीरें बनी थी। लेकिन जानते हो इन दोनों तस्वीरों का चेहरा नहीं था, पीठ थी, चेहरा नहीं था। उम्मे हबीबा कहती है ये कौन है? कहा हमारी किताबें कहती हैं एक को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे को उमर कहा जाता है। ये कौन है? तो उस रागिब ने कहा था उम्मे हबीबा ये जो उमर अबू बकर हैं, जब ये इस महबूब की झोली में आ जाएंगे तो फिर दीन का झंडा पूरी कायनात में लहराने लग जाएगा। गैरत नहीं आती है? नबी के अबू बकर उमर को भोंकते। और खुदा की कसम मैं बताऊं, सच्ची बात यह है अहले बैत से प्यार कैसे करना ये नबी के अबू बकर उमर ने बताया है। बेशक बेशक नबी के अबू बकर उमर ने बताया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने गली में से आ रहे हैं, कंधे पे शहजादे हसन बैठे। बेटे किसके हैं? हसन मौला अली के बेटे। कंधे पे किसके बैठे? हजरत अबू बकर सिद्दीक के। कहते हैं इनमें नाराजगियां थी, इख्तलाफात थे। मैं तो कहता हूं तारीख का ये वर्क पलटो, हजरत अली के रिश्ते का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी।
हजरत फातिमा से रिश्ते का मशवरा हजरत उमर ने दिया और जहेज में जो माल आया अबू बकर ने दिया, निकाह में जो खर्च आया था उस्मान गनी ने दिया था। ये तो इतना प्यार करते थे और ये दलाल आकर के हमें लड़ाते हैं कि इनको अबू बकर ने हक मारा, इनका उमर ने हक मारा, इनको तकलीफ दी है, अली को इसने इसको तकलीफ दी है। गैरत कर, उनको किसी से तकलीफ नहीं थी, अलबत्ता तुझे सुन्नियत से तकलीफ है, मसलक के आला हजरत से तकलीफ है। तेरा कलेजा फटता है जब तेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं। मैं कहता हूं अगर चूल्हा जलाना है तो सहाबा को ना लड़ा, अहले बैत को ना लड़ा। अगर चूल्हा जलाना है बरेली वाले की चौखट पे आ जा और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बचा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यारे गारे मुस्तफा। बरेलवियो, तुमसे गुजारिश है, अगर कोई आला हजरत के नजरिए के खिलाफ बात करे तो फिर चोला ना देखना, हाथ वाला झोला ना देखना, ये मत देखना ये नौला कहां का है, बस ये देखना नजरिया किस कूड़े से उठा के लाया है। क्या बात, सच्ची बात है भाई। हमारी कौम अक्सर खानकाई लोगों के पीछे है, तो खानकाई लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कौम को सिराते मुस्तकीम पे लेके चले, सिराते मुस्तकीम पे लेके चले। और मसला के आला हजरत यही है। हजरत अबू बकर के कांधे पे हजरत इमाम हसन है। इमाम हसन, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन हो यार, कंधे पे लिए घूम रहे हो। फरमाने लगे मैंने अपने नबी को इनको कंधे पे बैठाए देखा है। अबू बकर के कांधे नबी के कांधे से अफजल नहीं। अगर ये हसन नबी के कंधे पे बैठ सकता है तो अबू बकर के कंधे पे बदरजे औला बैठ सकता है। वाह वाह वाह। हाँ, ये इश्क था, खुदा की कसम, और ये इश्क ही था। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इश्क है, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इश्क है। मेरे इमाम ने क्या कहा है, इश्क तेरे सदके। जो बरेलवी वही बोले है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे अक्सर नौजवान कोई मुंबई, कोई पूना, कोई महाराष्ट्र, इधर उधर काम करते हैं। हर तरह का बंदा तुम्हें मिलता होगा। आज के जलसे से ना अगरबत्ती या मोमबत्ती नहीं, एटम बम बन के जाना है, फुलझड़ी नहीं बनना है, मसलक के आला हजरत का बम बन के जाना है। अगर राफसी करीब आ जाए तो फट जाना, खारजी करीब आ जाए तब भी फट जाना। और बताना लिमिट में रहना, बरेली वाले हैं। ये मत देखना मजदूरी करता है, ये मत देखना कारीगर है, ये मत देख के कपड़े सिलता है, ये देख लुकमे किसकी चौखट के खाता है। एक एक नौजवान मेरी बात कान खोल के सुने, ताकि कोई तुम्हारा अकीदा ना चुरा सके, कोई अकीदा ना चुरा सके। माज़अल्लाह मिंबरों से गाली दी जाती है, कहते हैं अबू बकर जहन्नमी है, माज़अल्लाह। खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए। अगर अबू बकर जहन्नमी होता मेरे नबी के पहलू में कभी ना लेटा होता, कभी ना लेटा होता। उमर गलत होता तो नबी के कदमों में कभी ना होता। ये कुर्बत बता रही है, नबी ने न जिंदगी में अलग किया है, न विशाल के बाद अलग किया है। कुछ तो अच्छा किया होगा ना, कुछ तो अच्छा किया होगा। मैं बात कर रहा था इश्क सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। अच्छा मुझे बताओ, ये हुजूर एक दिन खाने काबा में आए, मौलाए कायनात मौला मौला, कुछ लोग मुंह देख रहे हैं, जोर से बोले मौला। या पता चलना चाहिए कि अली से प्यार असल सुन्नी ही करते हैं। सीना पीटने वाला अली से उतना प्यार नहीं करता जितना सीना खोलने वाला अली से प्यार करता है ना। मौला अली का नाम कमजोर बंदा ले दे तो ताकतवर की कमर तोड़ देता है। तो माशाल्लाह सारे 58 किलो के ऊपर के बैठे है ना। 68 के तो होंगे, 48 का कोई नहीं दिख रहा मुझे जवानों में। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे। मौला, और जोर से मौला, नारे हैदरी। सलामत रहे यार। सुने जरा क्या बात कह रहा था मैं।
मौला अली खाने काबा। हुजूर फरमाते हैं अली एक बुत रह गया है, इसे गिरा दो। हुजूर ऊंचा है, फरमाया मेरे कंधों पे बैठ जाओ। मेरे, समझ रहे ना, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। हजरत अली ने अदब में क्या कहा, या रसूल अल्लाह, कहां आपके कंधे कहां अली के कदम। हुजूर ऐसा करें ना, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा अली शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ये घर की बात थी और हुजूर ने घर में कह दी, आओ मैं तुम्हें इश्क बताऊं। जब हिजरत की रात आई, अबू बकर का बुढ़ापा है, नबुव्वत का बार है, कंधे पे बैठे गए नबी, पंजों के बल चला गए अबू बकर। मंजिल हमवार नहीं, जो घूम के आए के जानते हैं ऊंचाई कितनी थी गारे शोर की। और जब लेके चले, तारीख बताती है मुड़ के एक बार नहीं देखा था पीछे। पंजों के बल चलते जा रहे हैं, न रुके गए न छुपे गए, न झुके गए न उठके गए, एक सांस में चलते जा रहे हैं पंजों के बल। बुजुर्गों ने फरमाया ये जो पंजों के बल एक बार में गारे शोर तक लेके गया, ये अबू बकर नहीं, ये मदीने वाले का इश्क था, ये हुजूर का इश्क था। अगर इश्क सीने में आ जाता है खुदा की कसम, तो फिर बंदा कहता है रज़ापुर से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर। वाह वाह मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, चलूं आगे। पहुंच गए गारे सोर, हुजूर को उतार दिया, महबूब ठहरे, अंदर मैं जाता हूं। अंदर समझना मेरे भाई, आपको मुंबई में पुणे में बहुत सारे राफजी मिलेंगे, बहुत मिलते हैं उधर, हम लोग भी जाते हैं, है ना। मुहर्रम का चांदी का बेहिसाब घुंघरू पैरों में, मैं तो नाचूंगी गूलर तले। हाँ हजरत, जिधर गली से गुजर जाओ छम 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 छम, भाई इसे क्या हो गया। वो बेगैरती की कुछ लोगों ने ताजिए के नाम पर लड़कियों को तख्त पे सजा के बैठाया गया। गैरत आनी चाहिए। मेरे इमाम ने मुतलकन ताजिया बनाना हराम नहीं कहा, मुरव्वजा कहा था, और इसीलिए कहा था कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, शरीयत की हदें न तोड़ी जाएं, मुस्तफा के कानून के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसा ताजिया बनाओ जिसमें मेरे इमाम के रोजे का नक्शा हो, और उसे लेके गलियों में न फिर, एक जगह रख, जियारत कर, खड़ा यहां होगा ख्याल करबला जाएगा, ख्याल करबला जाएगा, ये मेरे इमाम ने कहा था। लेकिन बास फिरका परस्तों ने, बास फित्तीनों ने मेरे इमाम का गलत नाम लेकर के और बदनाम करने की कोशिश की। नाचना तो तुम चाहते थे, बेटियों को तुम राह पे लाना चाहते थे, औरतों को सिंगार करा करके किसी को हूर बना के तख्त पे बिठाया, किसी को जुलझना बनाया, किसी को क्या क्या नाम दिए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, रह गई हुसैन की सवारी की बात, ये तो बड़ी बात है। आज अगर कोई करबला की वो खाक ले आए जिस पे हुसैन के कदम पड़े थे, हम उस खाक पे अपनी कायनात कुर्बान कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। वाह, शर्म आनी चाहिए। वाह वाह वाह। ओ भाई, जब गाड़ी नहीं चल रही थी तो टुकड़े उनके खा रहे थे, और जब जरा सी लुकमे शोरवे में भीगे औकात दिखा दी। याद रखिएगा, अगर चांद पे थूकोगे तो धब्बा उस पे नहीं, तुम्हारे गिरेबान में गिरना, तुम्हारे गिरेबान में गिरना है। मेरे इमाम ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जिसकी वजह से सुन्नी के एक बच्चे का भी सर नीचा हो सके, लिखा ही नहीं मेरे इमाम ने। मेरे इमाम ने जो भी लिखा है ना, डंके की चोट पे लिखा है।
कलम चलाया तो सीधा कहा किल के रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। सीधी सी बात है। सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है।